हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम है। इस वक्त अभी 6 बजे हुए हैं और यहाँ पर मैं अभी दोपहर में ना थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी, तो बस उठ करके और फिर मैं आई हूँ मुँह हाथ धुल करके और थोड़ा सा अभी मैं रेडी हो जाती हूँ। और गर्मी इतनी भयंकर वाली है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब सुबह शाम दोपहर कोई भी टाइम हो, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। तो बस यहाँ पर उठ करके और मैंने अब बाल वगैरह बांध लिए हैं। इसके बाद अब मुझे करना है अपने शाम के सारे काम। और आज घर में दिन में कुछ काम हुआ था, ये जो खिड़की दरवाजे हैं इनमें पेंट हुआ था, तो बस इसलिए यहाँ पे सब कुछ इधर उधर हो रखा है। काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ है घर, बहुत ज़्यादा मतलब फैला हुआ है। तो सोफ़े की हालत आप देख ही सकते हैं, इधर उधर खिसकाया गया था इसको ताकि इसमें पेंट ना लगे। तो ये सब कुछ सुबह से ही फैला हुआ पड़ा है और पेंट थोड़ा सा गीला रहता है ना, इस पर सूखने में टाइम लगता है, ये ऑयल पेंट जो होता है। तो इसलिए मैंने हटाया ही नहीं था। मैंने सोचा ये शाम तक में अच्छे से सूख जाएगा, इसके बाद फिर मैं ये अपना जो भी है काम ये सब कुछ शाम को सेट कर लूँगी। तो बस यहाँ पर अब मैं इस वाले रूम को ठीक करूँगी और चीज़ें ना चाहे मजबूरी में ही क्यों ना पड़ी हों, लेकिन वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती देखने में। तो अभी तो मजबूरी थी, लेकिन मुझे लग रहा था सुबह कि मैं ये सब कुछ साफ़ कर लूँ, लेकिन सुबह बड़ी मजबूरी थी, इसको ऐसे ही छोड़ना था मुझे। और दोनों सोफ़ा मैंने खिसका दिया है वापस से पहले जैसे रखा हुआ था। इसके बाद इसको भी थोड़ा सा ठीक कर देंगे झाड़ करके, और पूरे घर में एक बार झाड़ू लगाऊंगी मैं। तो शाम के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी हो जाता है एक बार झाड़ू लगाना। सबका आना जाना होता है घर में, और कोई आता है या फिर जाता है ना, तो घर बहुत ज़्यादा गंदा महसूस होने लगता है शाम के टाइम पे। तो पोछा तो मैं नहीं लगाती हूँ शाम को, कभी कभी ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा घर गंदा है तो ही मैं लगाती हूँ, वरना पोछा झाड़ू तो वैसे एक ही बार होता है घर की अच्छे से जो सफाई होती है। और शाम के टाइम पे एक बार अगर झाड़ू लगा दो तो ऐसा लगता है घर बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। और सुबह के लिए भी ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं रहता है, और शाम को ये भी होता है अगर कोई अचानक से आ गया ना तो घर फिर साफ़ रहता है। तो इसलिए मैं शाम को एक बार झाड़ू ज़रूर लगा देती हूँ और शाम का मेरा लगभग यही रूटीन रहता है। अभी गर्मी में थोड़ा लेट से मेरे सारे काम होते हैं 6 बजे से, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है। जैसे कि 5-6 बजे तक, जब तक दिन ढल नहीं जाता ना, तब तक धूप बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है, जिसकी वजह से कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है। तो जब शाम को सूरज ढल जाते हैं उस टाइम से मैं अपना शाम का सारा काम करना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लगा लिया है झाड़ू, और झाड़ू मैं पूरे घर में ही लगाऊंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हॉल में या फिर किचन में, ऐसा भी नहीं है, पूरे घर में मैं शाम को एक बार झाड़ू लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पर झाड़ू लगा करके मैंने बालकनी में कूड़ा कचरा जो भी निकला था इधर साइड में कर दिया है, और इसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ बालकनी में। तो यहाँ पर मुझे करनी है सफाई। तो 2-3 बाल्टी ऐसे ही पानी मैं यहाँ पे डाल दूँगी, ताकि जो धूल डस्ट रहती है, मतलब दोपहर के टाइम पे धूल डस्ट आ जाती है ना, तो वो धूल डस्ट क्या है ना कि बह जाएगी तो अंदर नहीं आएगी, वरना फिर घर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट आने लगती है। तो सुबह में मुझे जितना सफाई करना पड़ता है घर की, जैसे झाड़ू पोछा और ये चारों तरफ जितना भी है बालकनी का एरिया, इन सबको साफ़ करना, उतना ही मुझे शाम को भी करना पड़ता है। बस फ़र्क ये है कि शाम को मैं घर के अंदर पोछा नहीं मारती हूँ, बाकी मेरा उतना ही काम शाम को भी रहता है। बस मैंने झाड़ू लगा लिया है और बालकनी की सफाई कर देती हूँ, और जो सामने की बालकनी है उसको भी मैं शाम को एक बार धुल देती हूँ, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा शाम को जब बाहर निकलते हैं ना तो वो साफ़ हो जाती है। तो ये मेरा डेली का काम है, और साथ ही साथ मेरे जो गमले में पौधे लगे हुए हैं उनको भी पानी देना, जो कि दोनों टाइम का रहता है। गर्मी ज़्यादा है इस वजह से सुबह में भी और शाम को भी मैं इनको पानी डाल देती हूँ। बस यहाँ पर बाहर के जितने काम थे वो हो चुके हैं, और अब मैं आ जाती हूँ किचन में। तो ये यहाँ पे रखे हुए थे बर्तन जो कि लंच के थे, और दोपहर में इस टाइम पे जैसे ही लंच होता है उसके बाद गर्मी इतनी ज़्यादा किचन में बढ़ जाती है ना कि मैं फिर ये सारे बर्तन छोड़ देती हूँ और सारा काम फिर मैं शाम को करती हूँ।
क्योंकि दोपहर की जो धूप है ना वो मेरे किचन में ही आती है, मतलब किचन का जो एरिया है, किचन की दीवार, वहाँ पे ही दोपहर की धूप लगती है। इस वजह से मेरा किचन जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, यहाँ पे भयंकर वाली गर्मी लगती है। तो इसलिए मैं ये काम छोड़ देती हूँ। फिर मैं शाम को जब अपना ये झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, शाम को ही फिर बर्तन धुलने का काम मैं कर लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा नहीं थे बर्तन, थोड़े से ही थे, बस यही कुकर कढ़ाई और जो थालियाँ वगैरह थी, तो बहुत ज़्यादा नहीं थे। फटाफट से मैंने इनको साफ़ कर लिया है। तो बस यहाँ पर अभी 7 बजे का टाइम हो गया है और 7 बजे तक हस्बैंड भी आ जाते हैं ऑफिस से। और हस्बैंड जब ऑफिस से आए हैं उस टाइम पे वो साथ में लेकर के आए हैं सब्जियाँ। तो मैं अभी बनाऊंगी रात का खाना, इससे पहले मैं सब्जियाँ रख देती हूँ फ्रिज में, और इसके बाद फिर मेरे जो भी काम होंगे किचन के वो होंगे। और थोड़ा सा शाम को ना अन्या भी यहाँ पे मेरे साथ थी, उसको बार बार बोल रही थी मम्मा चलिए थोड़ा सा बाहर घूमने चलते हैं ऐसे ही शाम को, क्योंकि दिन भर घर पे रहते हैं हम लोग ना, तो बच्चों का होता है कि थोड़ा सा मम्मा चलिए घूमने। और बच्चों का क्या, अन्य बस का मन होता है और उसका इतना ज़्यादा नहीं रहता है बाहर घूमने का। तो मैं वही उसको बोल रही थी कि रुक जाओ, मैं थोड़ा सा ये सारा काम अपना ख़त्म कर लूँ और फिर तुमको लेके चलती हूँ घुमाने के लिए। तो अभी मैं जाऊँगी अन्या को लेकर के थोड़ा सा घूमने के लिए, लगभग 15-20 मिनट के लिए मैं जाऊँगी, इसके बाद फिर मैं आ जाऊँगी। तो मेरे जो भी बचे हुए बाकी काम है ना वो मैं घूम कर के आने के बाद करूँगी। और बच्चों का भी थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे बोर होने लगते हैं इस टाइम पे, जैसे अभी स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं घर पे रहते रहते। और बस मुझे भी यही लग रहा है अब जल्दी से स्कूल इनका ओपन हो जाए और बच्चे भी अपने अपने काम में बिज़ी हो जाएंगे। इनका भी जो टाइम है काम करने का सब कुछ टाइम सेट हो जाएगा, स्कूल जाना और जो भी इनके काम होते हैं। तो यही है, अभी इनकी छुट्टियां चल रही हैं तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है। बस यहाँ पे मैं घूम कर के आ गई थी और मैं यहाँ पे चाय बना ली थी, और चाय बनाने के बाद फिर मैंने रख दी थी ये अरबी बॉईल होने के लिए। तो अरबी की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी, तो यहाँ पर अरबी उबल गई है तो इसको मैं छान करके रख दूँगी, एक प्लेट में निकाल करके रख दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है तो अभी छील नहीं पाऊँगी। तो इसमें मैं डाल दूँगी ठंडा पानी, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो छीलने में आसानी होगी और हाथ भी नहीं जलेंगे। तो यहाँ पर अरबी की सब्ज़ी आज मैं बना रही हूँ। अरबी की सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और कोई भी सब्ज़ी हो जब वो नई नई आती है ना उस टाइम पे सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और इसके बाद जब वो काफ़ी दिन हो जाता है ना तो फिर सबको बोर सा लगने लगता है। तो अब इस टाइम पे तो ये सारी सब्ज़ियाँ जो गर्मी वाली हैं सबको बहुत पसंद आ रही है, और गर्मी के टाइम पे जितनी भी हरी सब्जियां आती हैं ना सबको बहुत पसंद है, भिंडी और कद्दू और ये सब जितनी भी सब्जियां हैं ना, तो मेरे बच्चों को और घर में सभी को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे बस मैंने अरबी को छील लिया है और इसके बाद चलिए अब जल्दी से इसकी सब्ज़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पे बस ऑयल गरम हो गया है, जीरा मेथी से मैंने तड़का लगाया है, साथ ही प्याज और बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा हींग डालेंगे, और इसके बाद जैसे ही ये प्याज का कलर चेंज होगा इसके बाद इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए टमाटर, और टमाटर डालने के बाद इसमें डाल देंगे मसाले और नमक, ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। और जैसे ही टमाटर बहुत अच्छे से गल जाएगा इसके बाद इसमें अरबी डाल देंगे जो कि बॉयल की हुई रखी है छिली हुई। तो अरबी डाल करके इसको लगभग 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि जो मसाले हैं अरबी के अंदर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और इसके बाद फिर इसमें डाल देंगे पानी, बहुत थोड़ा सा ही पानी में डालूँगी, लेकिन पानी वाली ही अरबी की सब्ज़ी अच्छी लगती है सभी को। तो बस यहाँ पे मैंने इसको पका लिया है 2 मिनट के लिए, इसके बाद पानी डाल देंगे, और पानी डालने के बाद फिर अरबी को ऐसे करछी से काट देंगे तो ये छोटे पीसेस में हो जाएगी, तो खाने में बहुत अच्छी लगेगी। तो अरबी की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है फटाफट से, मतलब अगर आपको लेट हो रहा है ना तो अरबी की सब्ज़ी आप जल्दी बना सकते हैं कहीं जाना हो तो अरबी की सब्ज़ी जल्दी बन जाती है। और रात के खाने में मैं ऐसी ही सब्ज़ी बनाती हूँ जो कि जल्दी बन जाए, आसानी से, कोई ज़्यादा तामझाम ना करना पड़े, जैसे ज़्यादा मसाले वगैरह उसको छीलने काटने का ज़्यादा टाइम ना हो, ऐसी सब्ज़ी मैं बनाती हूँ रात के टाइम में, ताकि सारा काम मेरा जल्दी हो जाए, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े किचन में। गर्मी बहुत ज़्यादा भयंकर वाली है, इस तरीके से फिर
अपने सारे काम को आसानी से बनाया जा सकता है अपने तरीके से। तो ताकि मैं जल्दी से फ्री हो जाऊं। तो यहाँ पे फटाफट मेरी सब्ज़ी बन गई है। और यहाँ पे चावल मैं भिगा के रखी थी, लगभग 2-3 मुट्ठी के आसपास चावल है ये। तो ये चावल को धो करके मैंने भिगा के रख दिया था। इसकी मुझे खीर बनानी थी और आजकल दूध किसी को पसंद नहीं आ रहा, तो दूध जितना भी आता है वो बच जाता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, उसमें चावल डाल देती हूँ इस तरीके से और थोड़ी सी चीनी, तो खीर बन जाती है। और खीर सबको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती भी है, घर में मेरे सभी को बहुत पसंद है। तो इसलिए मैंने इधर खीर की भी तैयारी कर दी थी और खीर पक रही है, तो उसको पकने में टाइम लगेगा। और वैसे भी खीर तो थोड़ी सी ठंडी ही अच्छी लगती है, जब वो ठंडी हो जाएगी तो ये उसका टेस्ट अच्छा लगता है ज़्यादा। तो ये अभी खाने के लायक बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यहाँ पे खीर मेरी पक रही थी और अभी मैंने इसको छोड़ दिया है, ये सुबह में सब लोग खाएँगे। यहाँ पे खाना सभी का हो चुका था और खाना खाने के बाद जल्दी ही मैं किचन को साफ़ कर लूँगी। और एक चीज़ और आदत है, जैसे कि मेरे घर में सभी की आदत है, खाना खाने के बाद सब लोग अपना जो बर्तन है ना वो रख देते हैं जगह पे जहाँ पे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। तो अभी इस टाइम पे तो मैं बाहर बालकनी में धुलती हूँ। रात का जो बर्तन होता है ना वो मैं बालकनी में धुलती हूँ। और घर में मेरे सबकी आदत है कि जहाँ पे बर्तन साफ़ होता है वहीं पे सब लोग खाना खाने के बाद जो जूठे बर्तन निकलते हैं धुलने के लिए, तो सब लोग वहीं पे बर्तन रख देते हैं। ऐसा छोटा छोटा काम अगर घर के सभी लोग कर देना तो घर के सारे काम आपके आसान हो जाते हैं और एक ही इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है फिर। तो इस तरीके से घर में बच्चों की भी आदत डालनी चाहिए छोटे मोटे काम की, कि जहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़ होते हैं वहाँ पे आप जूठे गंदे बर्तन रखें और चीज़ों को सही जगह पे रखें। इससे आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और बच्चे भी नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया है, बर्तन भी मैंने धुल लिए हैं और फिर मैंने रख दिया है अंदर, सारे दरवाजे वगैरह बंद कर दिए मैंने। और चलिए अब मैं थोड़ा सा अपना रात का स्किन केयर रूटीन कर लेती हूँ। सोने से पहले एक बार मैं अच्छे से फेस वॉश करके ही सोती हूँ। तो रात में सोने से पहले एक बार फेस को अच्छे से क्लीन कर लो, तो जितनी भी थकावट होती है दिन भर की वो दूर हो जाती है, काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है। और जितनी भी गर्मी की वजह से भी थकावट लगती है ना वो भी दूर हो जाती है। तो यहाँ पर मैं मुल्तानी मिट्टी का यूज़ कर रही हूँ इस टाइम पे, जब से गर्मी स्टार्ट हुई है तो मैं इसी का यूज़ करती हूँ, इसी से फेस को क्लीन करती हूँ। तो बस यहाँ पे फेस वॉश करने के बाद फिर मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र, जो कि मैं डेली लगाती हूँ। तो फेस को क्लीन करने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद फिर मैं सो जाऊंगी। बस यही था मेरा आज का रूटीन। तो इस टाइम पे डेली मेरा शाम से लेकर के रात तक का रूटीन कुछ ऐसा ही होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।